एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि इलेक्शन स्टार्ट हो चुके हैं और जो इशिगामी है ना वो मियुकी के पास आके कहता है कि तुम्हें किसी भी हालत में मीको को हराना पड़ेगा। भले हमें पता है कि हम नंबर 1 पे चल रहे हैं पर मैं चाहता हूँ कि तुम उसे हराओ। तो जिस पे मियुकी बोलता है कि क्या तुम्हारी उसके साथ कोई पर्सनल प्रॉब्लम है। तो जिस पे इशिगामी कुछ बोलता नहीं, वो बोलता है बस मैं चाहता हूँ कि तुम उसको हरा दो, ठीक है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो लड़की मीको है अपनी दोस्त यासुका के साथ बाहर खड़ी है और इनको बुलाया जाता है और मतलब प्रेसिडेंट के चुनाव चल रहे हैं तो सबको अपनी स्पीच देनी है। तो पहले यासुका जाती है और यासुका जाके बोलती है कि मेरी दोस्त जो मीको है वो एक काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट है, बहुत अच्छी है। उसकी तारीफ़ करके कहती है कि मेरी साइड से हमारी टीम से मैं इनवाइट करती हूँ चुनाव के लिए मीको को। तो कोई नहीं सुनता, कोई इसकी बातों पर ध्यान भी नहीं दे रहा होता, सब सो रहे होते हैं क्योंकि उनके लिए नॉर्मल होता है, ठीक है। उसके बाद अब मियुकी की साइड से कागुया जाती है। अब कागुया के जाती है हर कोई, मतलब गर्ल्स तो पहले एक्साइटेड हो जाती है कागुया क्योंकि काफ़ी फेमस है। और कागुया जाती ना जानबूझ के माइक को थोड़ा सा हिला देती है, गिराने की वो एक्टिंग करती है, जिसकी साउंड से ना जो लोग ध्यान भी नहीं दे रहे थे वो सब भी ध्यान देने लग जाते हैं। और उसके बाद फिर ये बोलने लग जाती है कि मैं अपनी साइड से मतलब प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए चूज़ करती हूँ मियुकी को। और उसके बाद बारे में बात करने लग जाती है और फिर बताती है कि मियुकी ने क्या क्या काम किया है। अब उसने ना कुछ लोगों के बीच में बैठा रखा होता है पहले से कागुया ने। जिस टाइम पे वो मियुकी की तारीफ़ करे तो वो लोग बोले कि हाँ हाँ मियुकी ने काम किए हैं। और अगर कोई लोग मियुकी के खिलाफ भी बोल रहे थे ना तो वहाँ पे टीचर्स खड़े थे, टीचर्स उनको डांट रहे थे कि बातें मत करो। मतलब सब कुछ पहले से ना कागुया ने अंडर कंट्रोल कर रखा था और हमें ये बात पता चलती है। और उसके बाद वो ग्राफ्स दिखाती है कि स्कूल में क्या क्या किया है मियुकी ने इतने सालों में। और उसके बाद वो थैंक यू बोल के बोलती है कि मैं इसके बाद इन्वाइट करती हूँ मियुकी को, और वहाँ से जाने लगती है। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मीको को बुलाया जाता है अपनी स्पीच देने के लिए। मीको आती है और मीको स्टेज पे आती है ना, बोलती है कि मेरा नाम मीको है। और वो बहुत मतलब घबरा जाती है, वो जो उसने अपने नोट्स ला रखे तो उनको भी नहीं बोल पाती है, उसकी हालत ख़राब हो जाती है। और अब हमें ना एक पास दिखाया जाता है कि बचपन से ना लड़की मतलब बहुत ही मेहनती है, बहुत ही काम करती है, पर हर कोई इसकी मजाक उड़ाता है। और अब हमें बताया जाता है कि जो मीको है ना उसकी मदर एक डॉक्टर है और उसके फादर मतलब जज है, तो इस वजह से वो हमेशा बिजी रहते हैं और वो हमेशा घर पे अकेली रहती है। और वो घर पे अकेली रहने का कारण मानती है लोगों को। वो मानती है कि अगर दुनिया में बुरे लोग कम होते, लोग रूल्स को फॉलो करते, अच्छे से अच्छे काम करते, तो उसके फादर और मदर के पास भी टाइम होता और अपने बच्चों के साथ यानी मीको के साथ गुजार पाती। इसलिए मीको हमेशा ना सारे रूल फॉलो करती है। वो स्कूल टाइम से जाती है, वो फिश को खाना डालती है, वो घास साफ करती है, स्कूल के जितने भी काम टीचर्स ने गए होते हैं उनको बिल्कुल ईमानदारी से करती है, बाकी कोई करे ना करे। इसीलिए वो हर साल चुनाव लड़ने की कोशिश करती है क्योंकि वो चाहती है कि लोग रूल फॉलो करें। और इसलिए वो भी मतलब स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट बनना चाहती है ताकि वो लोगों से रूल फॉलो करवा सके। वो चाहती है कि लोग रूल फॉलो करें, मतलब जैसे अपरिचित मूवी में हमारा भी होता है ना रूल फॉलो कराना, बिल्कुल सेम वही कहानी है इसकी बेचारी की। और उसने दिल से अच्छी है बहुत, पर लोगों से रूल फॉलो करवाना चाहती है। अब ये बात ना कहीं से हमारे मियुकी को पता चल जाती है। अब मियुकी स्टेज पे चला जाता है बिना बोले ही। अब जैसे ही वो ऊपर जाता है ना तो इशिगामी उसको बोलता है कि तुम्हें उसे हराना, तुम्हें याद है ना। तो मियुकी बोलता है कि हाँ मैं उसे फेयर वे से हराऊंगा। और जब वो हंस के जाता है तो इशिगामी समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। अब वो जाता है स्टेज पे और स्टेज पे जाके ना मतलब एक उसके साथ डिबेट स्टार्ट कर देता है। तो उस डिबेट में उसको बोलता है कि तुम क्या कहना चाहती हो, तुम्हें क्या मतलब तुम्हें कुछ बोलना है कि बस ऐसे खड़ी रहोगी। तो फिर ये इसको देखते हैं ना, उसको गुस्सा आ जाता है और ये भूल जाती है कि सामने लोग भी है। फिर बोलने लग जाती है कि हमारे स्कूल की कंडीशन ख़राब हो गई है, मतलब बताती है पॉइंट्स की। सुचिन एकेडमी का ग्राफ दिन पे दिन गिरता जा रहा है क्योंकि लोगों को लगता है कि यहाँ पे अमीर लोग पढ़ते हैं जिनके ग्रेड्स बहुत हाई हैं, और क्या तुम अपने स्कूल कैसे दिखाना चाहती हो। बताती है अपने जितने भी रूल रेगुलेशन से फॉलो करवाना चाहती है, सारी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करती है। मियुकी इसके साथ डिबेट करता है और ये डिबेट ना लगभग हाफ आवर तक चलती है। पर इसका रिजल्ट ये होता है लोगों को काफ़ी पसंद आता है कि फिर भी फाइनली मियुकी जीत जाता है। लेकिन यहाँ एक चीज़ अच्छी हुई है, आज से पहले कोई भी मीको से बात करना पसंद नहीं करता था, पर इस बार चुनाव के बाद ना हमें दिखाया जाता है भले ही मीको हारी थी पर उसे ना लोग पसंद कर रहे थे। और उसके पास आके उसे कहते हैं कि हमने तुझे वोट दी थी और अगर तेरे खिलाफ मियुकी ना खड़े होते ना मियुकी शिरोगने तो तुम पक्का जीत जाती, और मियुकी शिरोगने को हराना इम्पॉसिबल है। और हमें एक चीज़ और दिखाई जाती है कि ये दोनों के वोट में ना ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। मीको जिसको 280 वोट्स मिले थे और शिरोगने को 320। और वैसे हमेशा ऐसा होता था कि मियुकी जो होता था वो 600 वोट से जीता था। पहली बार ऐसा हुआ है कि उसको मतलब उसके वोट कटे, वरना हमेशा वो 6 और 0 का डिफरेंस रहता था। अब वो खुश हो जाता है और अब हमें दिखाया जाता है कि कागुया की ना तबीयत ख़राब है, पता नहीं क्यों हुई है तबीयत ख़राब। और चीका उसको डांटती भी है प्रेसिडेंट को हमारे कि तेरी वजह से, तेरी इस स्पीच की वजह से इसकी तबीयत ख़राब हुई है क्योंकि तूने ऐसी स्पीच दी।
तो उसके बाद वो बोलता है कि रुक जाओ मुझे कुछ काम है, और ये बोल के सीधे मीको के पास जाता है। मीको को बोलता है चुनाव ख़त्म हो गए, तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई गरज नहीं होनी चाहिए। तो मीको बोलती है कि मेरे दिल में कोई गरज नहीं है, और तुम नहीं होते तो मैं बोल भी नहीं पाती थी। तो इसको कहता है कि अगर ऐसी बात है तो ये कहता है कि मैं तुम्हें तो थैंक यू बोलना चाहती थी, तो तुम मेरे लिए एक काम कर सकती हो। तो बोलती है क्या, कि तुम क्या स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन करना चाहोगी। तो जिस पे ना मीको चुप हो जाती है। तो दूसरी लड़की बोलती है मैं तो कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ इन चीज़ों में यासुका, मैं तो सिर्फ मीको का हेल्प करने आई थी यहाँ पे। तो जिस पे मीको बोलती है कि मुझे इस चीज़ में ना सोचने के लिए कुछ टाइम चाहिए, मुझे कभी किसी ने किसी काउंसिल में मतलब ज्वाइन नहीं कराया। तो ये कहता है कि ठीक है, अगर कल सुबह तक तुम आती हो तो मैं तुम्हें ज्वाइन करा दूँगा, अगर नहीं आओगी तो मैं सोचूंगा तुम नहीं आ रही हो। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पीछे खड़ा होते हैं चीका और युशिगामी। तो जिस पे यासुका बोलती है कि तुम्हारे चमचे तुम्हारे पीछे खड़े हैं। तो वो देखता है, उसने पूछता है कि तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो। तो बोलते हैं कि तुम जानते हो, युशिगामी बोलता है कि हमारी क्लास में हमें कोई पसंद नहीं करता और तुम्हारे सिवा हमारा कोई दोस्त नहीं है, और जब तुम इन दोनों को काउंसिल में शामिल कर रहे हो तो मतलब हमें नहीं करोगे, बस इसलिए हम यहाँ खड़े थे। तो जिस पे मियुकी बोलता है कि मेरा ट्रेजर कलेक्टर मतलब इशिगामी और मेरी सेक्रेटरी, इन दोनों के बिना मैं कुछ काम कैसे ही कर सकता हूँ, और चलो हमें जिम साफ़ करना है। और ये दोनों खुश हो जाते हैं, मतलब ये भी दोनों स्टूडेंट काउंसिल में। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो कागुया है ना, उसकी तबीयत ख़राब हो गई है, क्योंकि प्रेसिडेंट के जीतने के बाद ना उसको ये टेंशन होगी कि उसने प्रेसिडेंट को जिताने के लिए क्या क्या चीटिंग करी है, क्योंकि उसने ना बहुत ही हथकंडे यूज़ करे थे। ये बात प्रेसिडेंट को नहीं पता है, क्योंकि उसने प्रेसिडेंट को बोला था कि आपको चुनाव लड़ना होगा। इसलिए उसको टेंशन हो रही है कि अगर प्रेसिडेंट को पता चल गया कि उसने टीचरों को अपनी साइड कर रखा था, उसने बच्चों को अपनी साइड कर रखा था, उसने जो जो किया, अगर वो सब चीज़ें उसको पता चल गई प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट उससे नाराज़ हो जाएगा। और उसको लगता था कि प्रेसिडेंट उसको स्पेशल समझते हैं, इसलिए प्रेसिडेंट ने उसको चुनाव में अपने स्पीच के लिए मतलब स्पीच हैंडल करने के लिए इनवाइट किया था। पर वो तो सबके साथ अच्छा है, और इस चीज़ का उसको पता चला क्योंकि वो आज स्टेज पे चला गया मीको की हेल्प करने। अगर मीको की हेल्प वो नहीं करता तो वो हार जाता। तो तभी है उसका ना बोलती है कि अगर तुम्हें ऐसे लगता है तो तुम खुद ये बात प्रेसिडेंट को बोल सकती हो, और वो ना छुप जाती है। और एकदम से हम देखते हैं प्रेसिडेंट वहाँ पे आ जाता है। प्रेसिडेंट को देख के ना कागुया भी चद्दर में घुस जाती है, और वो बोलता है कि सॉरी मुझे आने में लेट हो गया, मुझे नहीं पता था तुम्हारी तबीयत ख़राब है, और मैं बस अभी मतलब अपने फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके आया हूँ प्रेसिडेंट की। और वो बोलता है कि भले मैं जीता हूँ पर मैं तुम्हारे बिना जीत नहीं सकता था, और तुम चीका और इशिगामी के बिना मैं कुछ नहीं हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि क्या तुम मेरी वाइस प्रेसिडेंट दोबारा से बनोगी। तो ये ना चद्दर के अंदर से ओके का साइन कर देती है, और ये ना खुश होकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये लोग ना अपना भाई काउंसिल में आ गए हैं जहाँ पे इनका पुराना रूम था, और ये सब सफाई वफाई करते हैं। उसके बाद इशिगामी बोलता है कि चलो इस साल का चुनाव ख़त्म हुआ, अब हम लोगों को रेडी होना है और अपने स्कूल के लिए कुछ करना है, और जो जो वादे करे हैं ना वहाँ स्टेज पे वो सारे पूरे भी करने हैं। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि जो गेट पे ना मीको भी खड़ी होती है स्टूडेंट काउंसिल में एंट्री करने के लिए, और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस यही थी एपिसोड 6 की एक्सप्लेनेशन। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब तो पक्का ही कर दे। थैंक यू सो मच।